जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि एसआईआर फॉर्म में किस प्रकार से शादीशुदा महिलाओं के लिए क्या क्या भरना जरूरी है। ठीक है कि हालांकि भरना सभी को है, लेकिन शादीशुदा महिला जो है इसमें मैक्सिमम गलती कर रही है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे जो शादीशुदा महिला है उनको क्या क्या यहाँ पर सावधानियां बरतनी है। ठीक है, तो समझते हैं किस प्रकार से है। देखिए, बीएलओ आपको इस प्रकार से एक दिया होगा आपका फॉर्म। ठीक है, आपके घर पहुंचाएगा, इस प्रकार का फॉर्म है। यही फॉर्म जो है इस प्रकार का है। ठीक है, तो बीएलओ आपके पास दिया होगा और ऊपर देखेंगे तो आपका नाम लिखा होगा। फर्स्ट कॉलम में जो है आपका नाम, नीचे एड्रेस, आगे जो है भाग संख्या। ठीक है, ये सभी आपका डिटेल है। यहाँ पर आपका नाम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्यूआर होगा और इसके नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपका ओल्ड फोटो होगा और इसके नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक खाली है। यहाँ पर आपको अपना जो है नवीन फोटो यानी न्यूनतम फोटो, यहाँ पर जो नवीन फोटो यहाँ पर चिपका करना है। ठीक है, इसके फर्स्ट जो ये सभी आपका डिटेल है। और यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के कॉलम है। तो इसमें जो फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड, 3 प्रकार के यहाँ को फिलअप करना है। जो फर्स्ट में भरना है आपको वर्तमान में, जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या क्या भरना है, इसमें जो है आपका वर्तमान डॉक्यूमेंट क्या है इसके बारे में। तो फर्स्ट कॉलम लिखा है जन्म तिथि, तो आप यहाँ पर अपना जन्म तिथि यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, तो जन्म तिथि इस प्रकार से भरेंगे। ठीक, नाम डेट लिखेंगे, डैश करके इस प्रकार से अपना जन्म तिथि लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे लिखा है आधार संख्या। ठीक है, अगर उपलब्ध है तो अपना भरेंगे। आधार संख्या आपको मालूम है कि आप 12 डिजिट होता है, तो इस प्रकार से आप 12 डिजिट का जो है अपना आधार संख्या को फिलअप करेंगे। ठीक, उसके नीचे जो है मोबाइल नंबर, बहुत जरूरी है मोबाइल नंबर। आप अपना सही मोबाइल नंबर यहां पर फिलअप करेंगे। ठीक, तो थर्ड कॉलम में क्या है, आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में है पिता या अभिभावक, तो आप अपने पिता का नाम भरेंगे। किसका नाम भरेंगे, अपने पिता। इसका मतलब महिला है तो वोटर के पिता का नाम। ठीक है, जो पिता का नाम है वो यहां पर भरेंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का वोटर ईपीआईसी नंबर, जिसको बोलते हैं वोटर आईडी नंबर। तो वोटर के पिता, इसका मतलब आपके पिता का जो है वोटर आईडी नंबर जस्ट नीचे भरेंगे। इसके नेक्स्ट कॉलम में है माता का नाम, तो आप अपने माता का नाम भरेंगे। इसका मतलब वोटर के माता का नाम भरेंगे। उसके जस्ट नीचे जो है माता का जो है वोटर आईडी, जिसको ईपीआईसी नंबर बोलते हैं, उसको भरेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है शादीशुदा महिलाओं के लिए। तो उसके जस्ट नीचे जो है क्या, पति, तो आप अपने पति का नाम लिखेंगे। ठीक, पति का नाम लिखेंगे। और उसके जस्ट नीचे जो है पति का वोटर आईडी नंबर, जिसको ईपीआईसी नंबर बोलते हैं, इसको फिलअप करेंगे। ये सभी क्या है, आप देखिए प्रेजेंट है, यानी जो है आपका प्रेजेंट डॉक्यूमेंट के अनुसार भरा गया है। ठीक है, और जो महिलाएं 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, तो वो इस कॉलम को नहीं फिलअप करेंगे, इसको टचअप नहीं करना है। ठीक है, देखिए जिसकी यानी 2003 के बाद जिसकी भी शादी होगा, उसका जो ससुराल में उसका नाम 2003 के लिस्ट में नाम नहीं होगा। ठीक है, और जिसका 2003 के बाद शादी हुआ है वो कॉलम जो है 3 भरेंगे। और इसी 3 जो कॉलम है इसको ध्यान पूर्वक से देखना आपको है कि कहां क्या क्या भरना है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक, इसमें क्या लिखा है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। इसका मतलब 2003, जो 2003 के लिस्ट में आपके पिताजी या आपके माताजी या आपके दादा या दादी का उनका विवरण भरना है, जिनका जो है 2003 के लिस्ट में। इसका मतलब है कि इस कॉलम भरने के लिए आप अपने पिता का डॉक्यूमेंट निकालेंगे जो 2003, इसका नाम मायके से इसको मंगाएंगे। ठीक है, जब मायके से मंगाएंगे तो इस प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, जो कि पीडीएफ मिलेगा कि उनका जो है 2003 के लिस्ट में नाम कहां है। ठीक है, देखिए हम निकाले हैं, इस प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा और इसी डॉक्यूमेंट के अनुसार अपने पिता या माता या दादा या दादी का नाम भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या भरेंगे, अब यहां पर आप अपने पिता का नाम भरेंगे, यानी वोटर के, यहां पर जो भरेंगे वोटर के पिता का नाम, वोटर के पिता का नाम भरेंगे। ठीक है, वोटर के पिता का नाम भरेंगे। नेक्स्ट कॉलम है कि यदि ईपीआईसी नंबर है, किसका है, यानी अपने पिता, यानी वोटर के पिता जो महिला है अपने पिताजी का जो है वोटर आईडी भरेंगे। अगर है तो भरेंगे, नहीं तो इसको खाली कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में क्या, देखिए यहां पर ये क्या भरेंगे, अपने पिता, अपने ससुर का नहीं, आप अपने मायके से डॉक्यूमेंट मिलाकर वहां से भरेंगे।
नेक्स्ट कॉलम है संबंधी का पिता, तो यहां भरेंगे अपने पिता का पिता, इसका मतलब आप अपने दादा का नाम भरेंगे। किसका? यहां पर जो भरेंगे दादाजी का नाम भरेंगे, पिता के पिता का नाम भरेंगे, यानी क्या हो गया? आपके दादा हो गए। और नेक्स्ट क्या है? संबंध क्या है? जो दादा भरे हैं आपसे पिता से क्या संबंध है? तो पिता जो है आपके दादा क्या है? पिता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? पिता लिखेंगे। ठीक है, तो दादाजी है आपके पिता से क्या संबंध है? पिता का है, तो यहां पिता बनेंगे। नेक्स्ट है जिला, जिस जिला में, देखिए जिला कहां बनेंगे? जो आप इस प्रकार का जो निकालेंगे डॉक्यूमेंट, हो सकता है कुछ ऐसी महिलाएं हो जो अन्य राज्य से, हो सकता है उनका बिहार से उनका मायका हो और शादी हुआ ससुराल हो उत्तर प्रदेश में, तो आप बिहार के में बनेंगे। क्या बनेंगे? जिला बिहार बनेंगे। कुछ महिलाएं हो सकता है कि हरियाणा से हो, शादी हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उनका जो 2003 के लिस्ट में जो नाम होगा जिस जिले में होगा उस जिले का बनेंगे, तो यहां पर जिला बनेंगे। मान लीजिए यहां पर जिला वाराणसी, तो जिला क्या है? वाराणसी, तो वाराणसी बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर राज्य का नाम किस राज्य में था 2003 के लिस्ट में, देखिए यहां पर वर्तमान का यहां जो है 2003 के लिस्ट में आपके पिताजी का किस राज्य में था। ठीक है, तो यहां पर राज्य बनेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बनेंगे, हो सकता है उनका बिहार में लिस्ट हो तो बिहार बनेंगे, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र बनेंगे, 2003 के लिस्ट के अनुसार ही भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विधानसभा का क्षेत्र। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट निकालेंगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर चेक देखेंगे तो आप विधानसभा का क्षेत्र लिखा हुआ, जैसे देखेंगे ऊपर, तो क्या है? निर्वाचक की नियमावली में क्या लिखा है? विधानसभा क्षेत्र क्या है? चिड़ैगांव, जो हम यहां पर किए हैं इसका चिड़ैगांव। तो हो सकता है आपके पिताजी के निकालेंगे तो क्या उनका अन्य रहेगा, अन्य होना ही है, तो यहां पर जो है उनका निर्वाचक क्षेत्र क्या है? तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पर चिड़ैगांव है, यहां पर क्या लिखेंगे? चिड़ैगांव। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या है? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है? उनकी संख्या क्या, जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी संख्या क्या है? तो उसके आगे देखेंगे तो वहां संख्या लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या 228 है, हो सकता है आप में कुछ अन्य भी हो। ठीक है, तो अन्य होगा तो वही भरना पड़ेगा। तो आपके पिताजी का जो 2003 का है उसमें विधानसभा का क्षेत्र क्या है उसको फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है? 228 है। इसके निश्चित आगे है भाग संख्या। भाग संख्या क्या है? जो आप निकालेंगे 2003 का, जो यहां देखिए राइट हैंड में देखेंगे, राइट हैंड के ऊपर लिखा है भाग संख्या, तो भाग संख्या यहां पर क्या है? 187 है, तो यहां पर आप 187 भर देंगे। अब आप देखेंगे अपने पिताजी का 2003 में क्या संख्या लिखा हुआ उसको फिलअप करेंगे। इसी के पश्चात जो है जब डॉक्यूमेंट खोलेंगे 2003 का, तो आप खोलेंगे आपके पिताजी का नाम कहां पर है, और नाम के सामने देखेंगे फर्स्ट कॉलम में क्या होगा? सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर वहां देखेंगे, सीरियल नंबर, और जिस सीरियल नंबर पर आपके पिताजी का नाम होगा वही यहां पर सीरियल नंबर फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सीरियल नंबर यहां पर फिलअप कर देंगे आपके पिताजी का। ठीक है, उसके पश्चात क्या है? यहां पर जो आपका वोटर है तो यहां पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के पश्चात जो है ब्रैकेट में आप जिस को फॉर्म बनेगा उसका डेट फिलअप करेंगे। इसके पश्चात जो है बीएलओ का सिग्नेचर होकर ये बीएलओ के पास जमा हो जाएगा। दस्तावेज में जो है आपके अपने पिताजी का जो है डॉक्यूमेंट जो 2003 का वो लगाएंगे, और जो फार्म वो करेंगे। इसके साथ इतने डॉक्यूमेंट है, 9 डॉक्यूमेंट है, हालांकि डॉक्यूमेंट संख्या 11 है, तो 11 में से कोई एक दस्तावेज लगा देंगे, चाहे सरकारी पहचान पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, शैक्षणिक योग्यता हो, पासपोर्ट हो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जाति या एसटी एससी जो जाति प्रमाण पत्र हो, परिवार का रजिस्टर हो, या मकान संख्या का जो आवंटन हो, ये सभी जो है, या एनआरसी, अगर एनआरसी आपने लागू हो तो एनआरसी पर भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इतने डॉक्यूमेंट लगाकर जो है आप बीएलओ के पास जमा कर देंगे, और बीएलओ से आप उससे एक रिसिप्ट भी ले लेंगे, रिसीविंग भी ले लेंगे, जिससे आपको ये होगा कि हमने बीएलओ को दिया था। ठीक है, तो